देखिए, सबसे पहले मैं तो सुन्नी वक्फ बोर्ड का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके पहले हमने वीडियो डाला था उनके पास कि आप जो है, क्या नाम है, ये अयोध्या में कोई मस्जिद आप ना बनवाएं। क्या नाम है, कोई धार्मिक स्थल जो बनता है वहाँ राधा से रंग तंग करोड़ों लोगों लाखों लोगों की मान्यताओं की नहीं लगती, बहुत साफ सुथरा जगह पे बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है वो हमको अपने ही देश की एकता की मजबूती की लाठी करने के लिए, अपनी कौम की पहचान को बढ़ाने के लिए इसे स्वीकार करना पड़ेगा। जहाँ तक मस्जिद का सवाल है तो मस्जिद जब मोहम्मद इकबाल अंसारी ने कह दिया कि अगर कोई मस्जिद बनता है तो हम उसमें नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे, जिसके बाप दादाओं ने इस लड़ाई को लड़ा, तो आज सुन्नी वक्फ बोर्ड को ये होता है कि अगर वहाँ पे मस्जिद बनती है तो उस मस्जिद सरकार की जमीन ना ले करके इतना बड़ा कलेजा दिखाना पड़ेगा, इतना बड़ा देश हित का काम करना पड़ेगा कि इतिहास के पन्ने में हमें रहो कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन दिया, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड ने उस जमीन को न ले करके वहाँ मतलब पार्टी है अपने हॉस्पिटल बनवा दिया। और मस्जिद की जहाँ तक सवाल है, मस्जिद की जमीन खरीद करके उसे बनवाया जाए। जिस तरीके से हमारी इस प्रार्थना पत्र को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने स्वीकार किया कि हॉस्पिटल बनवाएंगे, उसी तरीके से हमें ये भरोसा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड आपका बाहर जमीन खरीद करके उसको जो है आपका क्या नाम मस्जिद बनवाएगी, क्योंकि मस्जिद बहुत साफ सुथरा जगह होता है, वो इबादत की जगह होती है। वो इस्लाम क्या नाम है लेता नहीं, इस्लाम देता है। मजहब तलवार जंग दौलत से नहीं फैलती, खिदमत से फैलती है। और मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ जोगी जी का आभार व्यक्त करते हैं, जो उन्होंने कहा है कि हमको कोई पूछेगा नहीं, मैं जाऊंगा नहीं। बाबा जी अपने दिल से बात अभाग हटा दीजिएगा, क्योंकि सभी लोग एक समान हमारे देश में नहीं है। लेकिन जैसा अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बोला कि हमें कोई पूछेगा नहीं, हम जाएंगे नहीं, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड ने तो अभी उनको अभी से न्योता देने के लिए बोल रहा है, तो इस पे आप क्या कहना है? नहीं, सुन्नी वक्फ बोर्ड पर मैं दबाव डाल रहा हूँ। मैं तो पहले 4 दिन के पहले वीडियो बना करके भेजा सुन्नी वक्फ बोर्ड को कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ जी को से इसका उद्घाटन कीजिए, लेकिन आप जमीन खरीद करके बनवाइए, सरकार की जमीन वापस करके। सुप्रीम कोर्ट का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जो उन्होंने हमारे कौम किया। आज हमको इस्लाम को कुर्बानी देने की जगह है, जो कुर्बानी गया वो कुर्बानी नहीं था, कुर्बानी यह है। इसलिए कि जब हम कुर्बानी देंगे तभी हमारी कौम आगे बढ़ेगी, तभी समाज के नजर में हमारी इज्जत बढ़ेगी। जब इस तरह का घटनाएं हुआ है तब तक इस्लाम आगे बढ़ा हुआ है। और मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ जी का जो मामला है, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी अपने दिल से हमें हटा दीजिएगा। मैंने पहले वीडियो बना करके सुन्नी वक्फ को दिया हो कि आप अलग से मस्जिद खरीद करके कहीं भी बनवाइएगा, उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ से करवाइएगा। जब आपके ये वीडियो में भेज चुका हूं तो आपको इतना छोटा बात नहीं कहना चाहिए। एक मुख्यमंत्री ना सही, एक जगत गुरु ही सही, आप गुरु कहलाते हैं, तो आपके लिए तो सब शिष्य हैं। इसलिए ये गुरु के हैसियत से अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड को ये मैं हिदायत देता हूँ, निर्देश देता हूँ, इतिहास बता रहा हूँ कि इस्लाम गरीब नहीं है, इस्लाम दौलतमंद है, वो मदद करता है, लेता नहीं है। अगर आपने सरकार की जमीन में लेकर के आपने अगर मस्जिद बनवा दिया तो मेरे समझ से वहां कोई भिखारी नहीं जाएगा, उस मस्जिद की कोई कीमत नहीं होगी। हमारे मस्जिद के पैरोकार अंसारी इकबाल साहब का बहुत बड़ा दुख हुआ, जो उन्होंने कहा था कि मस्जिद अगर बनेगी भी तो उसमें नमाज पढ़ने नहीं जाऊंगा। इसलिए मैं सुन्नी वक्फ बोर्ड को एक बार फिर ये निवेदन कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, कृपया आप इतिहास पढ़ें, आप धार्मिक, आप हमारे हदीस को पढ़ें, आप हमारे कुरान को पढ़ें। कुरान कुर्बानी देने के लिए कहती है, ना कि युद्ध करने के लिए कहती है। आप कृपया मेहरबानी करके हदीस कुरान को देखिए, उस आसार पर आपको मिल जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ। आज देश को कुर्बानी देने की जरूरत है, और कुर्बानी देना ही एक बहुत बड़ा इम्तिहान की घड़ी हम लोगों की है। आप जमीन खरीद करके बनवाइएगा, ना कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए जमीन पर बनाएंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप सोच लीजिएगा इतिहास के पन्ने में क्या लिखा जाएगा। इतिहास अमर होती है, और जब तक सृष्टि दुनिया में रहेगा तब तक इस होगा। ये दुनिया कहेगी आने वाली पीढ़ी कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन जो दिया था वो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने उस जमीन को न ले करके अलग से बनवा करके अपनी कौम का परिचय दिया। इसे सुप्रीम कोर्ट का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जो क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जो कानून बनाए थे, उस कानून का अंसारी ने जबान अपना दिया था, उसको गले से लगाया, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, उसने गले से लगाया और कहा था कि क्या नाम है, जो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट फैसला करके मैं उसे मानूंगा। उसने तत्काल माना। अफसोस इस बात का है कि जब मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां गए, अंसारी जी
क्या नाम है, अकबाल अंसारी जो धार्मिक पुस्तक लेकर के सौगात के लिए गए थे, वो अवसर उनको नहीं मिला, इस बात की मलाल है। मैं एक बार पुनः फिर मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ जी का ध्यान दिला रहा हूँ कि आप ये हम हटा दीजिए कि हमको कोई पूछेगा नहीं। अगर ऐसा नहीं सुन्नियों का बोर्ड करता है तो इसके लिए मुझे और भी कदम उठाना पड़ेगा। फर्क दो बात यहाँ फंस रही है, जमीन खरीद करके सुन्नियों का बोर्ड को बनवाना पड़ेगा, चाहे वो मस्जिद हो चाहे अस्पताल हो। और दूसरी बात कि मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी जी को उसका उद्घाटन करना पड़ेगा। मुझे आशा है कि सुन्नियों का बोर्ड हमारे इस गुजारिश को मतलब वो स्वीकार करेगी, इसी जिसका मतलब इतिहास बने। जय हिंद, जय भारत। समाज सेवी जिला सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश, भारत।